जीवधन फोर्ट नानेघाट। आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ जीवधन फोर्ट नानेघाट। मेरे आने वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आपको लोकेशन कहाँ पे आना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टी, किस किस डायनेस्टी ने जीवधन फोर्ट को रूल किया, स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंस पॉइंट नानेघाट ट्रेड रूट में कितना इम्पोर्टेंट है, प्लस बहमनी सल्तनत, सातवाहन काल, छत्रपति शिवाजी महाराज, एंग्लो मराठा वॉर, ब्रिटिश एरा, एंड देन ट्रैकिंग के लिए सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन जीवधन फोर्ट के बारे में ईच एंड एवरी डिटेल्स मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अपने आगे वाले वीडियो। स्टार्ट करते हैं जीवधन फोर्ट। दिस फोर्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एज पर द ट्रेड रूट सातवाहन काल से, अर्ली सातवाहन काल जो कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने फॉर्म किया था, समथिंग अराउंड एरा इन सेकेंड सेंचुरी से अराउंड थर्ड सेंचुरी तक वो दे आर मोस्ट पावरफुल सातवाहन काल थे। प्लस जो जीवधन फोर्ट है, देर आर प्रीटी मच फेमस 5 फोर्ट्स अराउंड नियर बाई जुन्नर तालुका। उसमें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं चांदवड़ किला, हदसर किला, शिवनेरी किला जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का बर्थ स्थान है, प्लस नानेघाट, बाजू में लेनाद्री गणपति भी है, प्लस हदसर, नीमगिरी और सिंदोला किला। इफ़ यू आर कमिंग थ्रू मालशेज घाट तो मालशेज घाट भी आप एक्सप्लोर कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें के लिए आप बने रहिए मेरे वीडियो में। अगर लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो इस फोर्ट को एक्सप्लोर अगर आप मुंबई से कर रहे हैं तो लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप पुणे में रहते हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं तो समथिंग अराउंड 127 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप कल्याण से एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट समथिंग 123 किलोमीटर है। जुन्नर से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप मुंबई से इस फोर्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कल्याण स्टेशन आना पड़ेगा। कल्याण स्टेशन से जितनी भी बसेस जाती है अहिल्या नगर के लिए, पुराना अहिल्या नगर का नाम अहमदनगर है, तो अहमदनगर या और नए नाम अहिल्या नगर के लिए अगर आपको बस पकड़नी है तो आपको कल्याण स्टेशन आना है लोकल पकड़ के। जो भी मेरे दोस्त मुंबई, थाने, कल्याण, कसारा या कहीं भी रहते हैं नियर बाई नासिक और नियर बाई मुंबई, उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कल्याण स्टेशन आना पड़ेगा। कल्याण स्टेशन से आपको डायरेक्टली जो भी अहिल्या नगर के लिए जो बस है वो आपको पकड़नी है। और आपको बुनकर फाटा ध्यान दीजिएगा, बुनकर फाटा पे आपको उतरना है। और अदरवाइज़ अगर आपको कल्याण के लिए डायरेक्टली जुन्नर की बस मिल जाती है तो वो भी आप कैच कर सकते हैं, बट उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत एज पर आई थिंक टाइम इंटरवल बहुत गैप है। तो आपको जो भी अहमदनगर या अहिल्या नगर के लिए जो भी बस मिलेगी आपको सबसे पहले वो बस पकड़नी है। वो बस पकड़ के आपको बुनकर फाटे उतरना है। बुनकर फाटा उतर करके आपको शेयरिंग जीप सम अराउंड आपको 30 to 50 रुपीज़ में आपको जुन्नर छोड़ देंगे। जुन्नर आकर के आपको जुन्नर बस स्टॉप पे जाना है। जुन्नर बस स्टॉप से उतर के आपको जो भी नानेघाट के लिए या घंटाघर के लिए जो बस मिलेगी तो वहाँ से आपको वो बस पकड़ करके डायरेक्टली आपको नानेघाट या घंटाघर आना। वहाँ से जीवधन ट्रैक स्टार्ट होता है। इफ़ यू आर कमिंग इन ए मानसून आपको डेफिनेटली रिवर्स वाटरफॉल जो नानेघाट का फेमस है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जीवधन फोर्ट को मानसून में एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि मैंने इस फोर्ट को मानसून में भी एक्सप्लोर किया है, प्लस विंटर सीजन में भी एक्सप्लोर किया है, इवन समर में भी किया। बेस्ट टाइम जो भी रहता है, मैं गणपति का जो गणपति विसर्जन या गणपति की जो बैठते हैं 10 दिन के लिए जो महाराष्ट्र में फेमस है, तो गणपति पूजा, तो उस टाइम बहुत ही बेस्ट टाइम है। आपको जितने भी महाराष्ट्र के और सह्याद्री के जो फोर्ट्स रहते हैं एकदम से फूलों की तरह सज जाते हैं, सारे किले हैं जितने भी महाराष्ट्र के। तो बेस्ट टाइम अगस्त का है, अगस्त से सितंबर आप एक्सप्लोर कीजिए। अदरवाइज़ आप थ्रू आउट द ईयर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप मानसून लवर्स और रिवर्स वाटरफॉल देखना चाहते हैं तो जून जुलाई में आइए और जीवधन फोर्ट और नानेघाट फोर्ट एक्सप्लोर कीजिए।
यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो लेनाद्री गणपति एक्सप्लोर करना मत भूलिए। प्लस बाजू में जुन्नर तालुका में 7 फोर्ट्स हैं, उसको भी एक्सप्लोर कीजिए। जीवधन फोर्ट हो गया, नानी घाट, चांदवड़ किला, हदसर, शिवनेरी, हनुमंतगढ़, नीमगिरी और सिंदोला किला। सो ये सारे फेमस डेस्टिनेशन है ट्रैकर्स के, आइए और एक्सप्लोर कीजिए। अलॉन्ग विथ आप जीवधन फोर्ट भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस फोर्ट की अगर मैं डिफ़िकल्टी की बात करूं तो इसको मैं मीडियम टू हाई ग्रेड करूंगा। जीवधन फोर्ट इन मानसून इट्स मोस्ट डिफ़िकल्ट फोर्ट। अगर आप नानी घाट से एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आपको 5 to 7 आवर्स लग जाएगा। इसमें आप धान्य कोठार एक्सप्लोर करेंगे, वानर लिंग, प्लस जो ऑन द वे जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो भी जंगल रूट है समथिंग, आपको 1-2 आवर्स लग जाएगा टिल द टॉप यू रीच, टिल वानर लिंक्स जो भी है वहाँ तक। नियरेस्ट का जो रेलवे स्टेशन है वो पुणे है, सम अराउंड 127 किलोमीटर। बेस विलेज इसका नानी घाट और घंटाघर है। वहाँ के लिए आपको डायरेक्टली जुन्नर से ST बस मिल जाएगी। फोर्ट की अगर हाइट की मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3757 फीट है। मोस्टली जो ट्रैकर्स आते हैं वो वानरलिंग, रैपलिंग एंड क्लाइंबिंग एंड देन ब्रिज क्रॉसिंग भी करते हैं। मेरे डिटेल्स वीडियो में आपको वो दिख जाएगा। हिस्ट्री अगर इस फोर्ट की बात करूँ तो इस फोर्ट ने वेरियस डायनेस्टी आकर के इन लोगों ने रूल किया है। सातवाहन काल, जो सातवाहन डायनेस्टी है, अर्ली डायनेस्टी जिन लोगों ने इस किले को फॉर्म किया। जितने भी महाराष्ट्र के अगर आप किले देखेंगे तो जो भी केव कार्विंग है प्लस स्टेयर्स जो कार्विंग आपको दिखेगी वो सातवाहन एरा के ही हैं। पास में ही चांदवड़ का जो किला है उसमें भी जो केव्स है और सात जो भी वाटर टैंक्स है वो सातवाहन काल के एरा को ही दर्शाया जाता है। बाजू में ही अगर आप चांदवड़ का किला भी कर रहे हैं और जीवधन किला प्लस नानी घाट कर रहे हैं तो कुकड़ेश्वर मंदिर है, वो हिमाड़पंथी मंदिर है। बहुत ही छोटा मंदिर और प्यारा मंदिर है। प्लीज़ जा कर के एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत ही स्पिरिचुअलिटी और बहुत ही आनंद अनुभव होगा अगर आप ये नानी घाट रिवर्स वाटरफॉल प्लस नानी घाट केव्स, जीवधन फोर्ट, चांदवड़ किला और अगर आप एक्सप्लोर कर देंगे तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे आपके ट्रिप के लिए। सो इनिशियली जो भी सातवाहन काल था, डायनेस्टी था, उन्होंने इस किले को रूल किया। उसके बाद बहमनी सल्तनत के पास एक किला आया। उसके बाद मराठास लोगों ने कुछ टाइम के लिए इसको होल्ड किया एंड स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट किला था मराठाओं के लिए। आफ्टर दैट पेशवा आए। पेशवा ड्यूरिंग एंग्लो मराठा वॉर मराठास का डिक्लाइन चालू हुआ एंड एट लास्ट ये ब्रिटिशर ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1880 में अपने हाथों में ले लिया। ड्यूरिंग दैट इन लोगों ने इट्स फोर्ट्स की सीढ़ियाँ और ये सब तोड़ दिए, वो आपको वीडियो में दिख जाएगा। जब मैं अर्ली स्टेज की बात करूं तो सातवाहन के एरा जो कि मोस्टली इन लोगों ने जितने भी महाराष्ट्र में फोर्ट्स हैं उन लोगों को उन्होंने फॉर्म किए, बनाए एंड रूल करना स्टार्ट किया। सो सातवाहन एरा जो भी इस्टेब्लिश था रूल, उन्होंने जीवधन फोर्ट को कंट्रोल किया। प्लस जो नानी घाट है जो कि मेजर ट्रेड रूट पास था। अगर आप देखेंगे, अगर कल्याण से आ रहे हैं तो देयर इज़ अ सी एंड ऑल, जो भी पोर्ट से एरिया था। तो दिस इज़ वेरी स्ट्रैटेजिकली एंड इम्पॉर्टेंट फोर्ट है ड्यूरिंग द नानी घाट रूट एंड से सीक्रेट रूट जो आपको 200-300 1-2 किलोमीटर का रेंज मिल जाएगा। जो भी दुश्मन आ रहे हैं सो आपको डायरेक्टली दिखेगा। अगर इस फोर्ट की अगर बात करूं मैं तो ड्यूरिंग द अराउंड 16th सेंचुरी बहमनी सल्तनत रूल, सो बहमन शाह ने उन्होंने फॉर्म किया था एंड आफ्टर दैट जितने भी 5 किंगडम्स थे आपस में ही टसल करके समथिंग ऑलमोस्ट 16th सेंचुरी 15 to 16th सेंचुरी के बीच में
अलग अलग छोटे 5 सल्तनत के रूप में बन गए। तो अहमदनगर के जो निज़ाम शाही थे, लास्ट रूलर, उनका जो किंग था मुर्तज़ा, तो उनको उन लोगों ने जीवधन किले में बंदी बना के रखा था। एंड छत्रपति शाहजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता, उन्होंने इस बच्चे को बचाया था एंड उनको राजगद्दी पे, निज़ाम शाही को राजगद्दी पे बिठाया था। सो अगर इसकी अर्ली स्टेज की बात करूँ तो सातवाहन पीरियड ने रूल किया है। सातवाहन पीरियड जो कि ऑलमोस्ट जो BC फर्स्ट सेंचुरी से 3rd सेंचुरी के बीच में इन लोगों ने बहुत ही फले फूले एंड रूल इस्टेब्लिश किया इन लोगों ने। अगर पावरफुल डेस्टिनी डायनेस्टी है तो डेक्कन रीजन पे इन लोगों ने रूल किया। एंड मौर्य एम्पायर सक्सीडर थे, वो मौर्य एम्पायर के सक्सीडर थे। टेरिटरी सातवाहन काल की अगर मैं बात करूं तो इन लोगों ने प्रेजेंट डे के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और सम पार्ट्स गुजरात, मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका के भी है, और जो भी अपर गोदावरी रीजन है उन्होंने अपने जो टेरिटरी है इतने सारे रीजन पे इन लोगों ने काम किया। इनके रूलर की अगर बात करूं तो सारे इम्पोर्टेंट रूलर शिमुखा जो कि सातवाहन काल के जो फाउंडर थे, कृष्णा सतकर्णी वन, गौतमी पुत्र सतकर्णी, इन लोगों ने मेजर सातवाहन काल की डायनेस्टी और पावरफुल किंगडम के पावरफुल राजा थे। सातवाहन काल में जो भी इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लस इंडियन ओशियन, साउथ ईस्ट एशिया, रोमन एम्पायर, ईस्ट अफ्रीका, इन सब लोगों से इन लोगों ने बहुत ही घनिष्ठ और ट्रेडिंग चालू कर दिया था। कल्चरल कंट्रीब्यूशन की अगर बात करूं तो इन लोगों ने सातवाहन काल में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म, सब रिलीजियस डायनेस्टी को इन लोगों ने इनके काल में फले फूले। जितने भी कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक कट केव्स आप देख रहे हैं, स्तूपास देख रहे हैं, मंदिरों का निर्माण किया इन लोगों ने, अमरावती के स्तूपा का निर्माण किया इन्होंने, और केव कॉम्प्लेक्स जो भी आप देख रहे हैं आजकल के जो है छत्रपति संभाजी नगर में है, अजंता एलोरा के केव्स हैं, जो भी अपने 1st to 3rd सेंचुरी में जो अभी पेंटिंग्स जो बची है, आप जाकर के बिल्कुल एक्सप्लोर कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगे। और जो भी आसपास के जो नासिक के केव पेंटिंग्स हैं, केव्स हैं, उन लोगों ने सातवाहन काल में ही फॉर्म हुए। अगर मैं इनके एंड ऑफ डायनेस्टी की बात करूं तो ऑलमोस्ट अराउंड 3rd सेंचुरी के आसपास यजना श्री सतकर्णी जो एम्पायर फ्रैगमेंटेड छोटे छोटे किंगडम्स में हो गया और आखिर में सातवाहन काल का युग समाप्त हो गया अराउंड 3rd सेंचुरी। उसके बाद उतनी हिस्ट्री है नहीं कि ये जीवधन फोर्ट किन के हाथों में गया, बट ये बहमनी सल्तनत जो कि बहमन शाह ने अलाउद्दीन हसन, बहमन शाह ने, हसन गंगो जिनको बोला जाता है, उन्होंने समथिंग 13th सेंचुरी में इस्टेब्लिश किया। बहमनी सल्तनत ऑलमोस्ट 13th सेंचुरी से 16th सेंचुरी, मिड ऑफ द 15th सेंचुरी, ऑलमोस्ट 300 सालों तक राज किया। ये उस युग की बात है जब उसी वक्त कर्नाटका के पार्ट में विजयनगर एम्पायर भी इस्टेब्लिश हुआ। सो ऑलमोस्ट बहमनी सल्तनत और विजयनगर एम्पायर एक साथ ही इस्टेब्लिश हुआ। सो इसमें बहमनी किंगडम ऑलमोस्ट फर्स्ट मुस्लिम किंगडम था डेक्कन रीजन में। बहमनी किंगडम जो कि मेन था साउथ और जो कि विजयनगर एम्पायर से कंधे से कंधा मिला करके टक्कर ले रहा था, युद्ध हुए उनमें। उनके युद्ध होने के बाद जो विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय, उन्होंने बहमनी सल्तनत को युद्ध में हराया और उसके बाद ही इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया बहमनी सल्तनत का। जो भी डेक्कन सल्तनत थी, डेक्कन सल्तनत जो बहमनी सल्तनत, मैंने अर्लियर भी आपको बताया है कि आदिल शाह
अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, हसन गंगो जिनको बोला जाता है, उन्होंने बहमनी सल्तनत का निर्माण किया, जो ऑलमोस्ट 13th सेंचुरी से मिड ऑफ द 15th सेंचुरी का रूल किया उन्होंने डेक्कन रीजन में। और उन्होंने जीवदन फोर्ट पे भी रूल किया, जो कि इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट था। अगर आप सी रूट ट्रेडिंग जो भी हो रही है ईस्ट जितने भी कंट्रीज़ हो गया, पर्शिया और इन सब से, सो ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट था। बीजापुर जो बहमनी डायनेस्टी थे, ऑलमोस्ट डिक्लाइन चालू हो गया आफ्टर द विजयनगर एम्पायर के साथ युद्ध में हारने के बाद कृष्णदेव राय ने बहमनी सल्तनत को हराया। सो बीजापुर सल्तनत, बहमनी सल्तनत ऑलमोस्ट 5 छोटे छोटे किंगडम के रूप में बट गया। आदिल शाह डायनेस्टी जो कि बीजापुर से रूल करती थी, उसके फाउंडर यूसुफ आदिल शाह डायनेस्टी थी। बाद में इन्होंने आदिल शाह डायनेस्टी जो कि मेजरली डेक्कन रीजन पे रूल करती है, मेजरली डेक्कन रीजन पे रूल 2 ही डायनेस्टी ने किया बहमनी सल्तनत के, एक अहमदनगर के निज़ाम शाही और यूसुफ आदिल शाह के आदिल शाही डायनेस्टी ने रूल किया। और बाद में शिवाजी महाराज ने भी जो भी मैक्सिमम उनकी कॉन्फ्लिक्ट थे आदिल शाही डायनेस्टी से थे। अहमदनगर के जो निज़ाम शाही थे उतने पावरफुल नहीं थे एज़ कम्पेयर टू आदिल शाह डायनेस्टी। उसके बाद ऑलमोस्ट बिरार के जो वो थे इमाद शाही डायनेस्टी, उसमें भी उन लोगों ने राज किया। गोलकुंडा के कुतुब शाही जो कि कर्नाटका पार्ट में आता है और सम पार्ट इन द साउथ, बीदर के जो बरी शाही थे डायनेस्टी, उन लोगों ने भी रूल किया। तो ये छोटे छोटे 5 किंगडम में बट गए, आदिल शाही डायनेस्टी, निज़ाम शाही डायनेस्टी, इमाद शाही डायनेस्टी और कुतुब शाही डायनेस्टी प्लस बरी शाही डायनेस्टी। सो अराउंड 15th-16th सेंचुरी में जो भी ये सल्तनत थी बहुत ही वीक हो गई और इवेंचुअली जो कि दिल्ली सल्तनत के अंदर ये लोग आ गए, मुग़ल एम्पायर के अंदर। क्योंकि अराउंड 16th सेंचुरी में औरंगज़ेब जो कि आए थे, औरंगज़ेब ने दिल्ली सल्तनत छोड़ करके सीधे डेक्कन में आना पड़ा छत्रपति संभाजी महाराज से बदला लेने के लिए। बट उन्होंने बदला तो ले लिया, बट एंड में मराठा इतने सुपीरियर एंड पावरफुल हुए कि उन्होंने दिल्ली पूरे भारतवर्ष पे राज किया। सो अब मैं बात करूँगा कि आप जीवदन फोर्ट को आप कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं वाया MSRTC स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस। सो इसका बेस विलेज है जीवदन फोर्ट का घंटाघर, या आपको नानेघाट के लिए आना पड़ेगा। जो भी मेरे फ्रेंड्स, अगर आप मुंबई या कल्याण में रहते हैं तो आपको डायरेक्ट आइए, जो भी कल्याण स्टेशन आए ट्रेन पकड़ करके, लोकल पकड़ के कल्याण स्टेशन के बाहर से आपको जो भी ST बस डिपो आना है, ST बस डिपो से आपको डायरेक्टली आपको अहमदनगर, अभी के अहिल्या नगर के लिए जो भी बस जा रही है डायरेक्टली आप पकड़िए। आपको बुनकर फाटा उतरना है, बुनकर फाटा उतर करके आपको जुन्नर के लिए डायरेक्ट जीप मिल जाएगी। फाटा पे ही जीप खड़ी रहती है, ऑलमोस्ट वो 20 से 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, 10-15 लोग को बिठाते हैं। सो अदरवाइज़ अगर आपको डायरेक्ट बस मिल रही है जुन्नर की तो जुन्नर पकड़ के आइए, नहीं तो ये वन ऑफ द ईजीएस्ट वे है कि आप कल्याण से बस पकड़िए और बुनकर फाटा उतरिए, वहाँ से आपको शेयरिंग जीप या टैक्सी मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ में आप जुन्नर पहुँच जाएंगे। जुन्नर पहुँचने के बाद आपको नानेघाट या घंटाघर के लिए ST डिपो से आपको बस पूछनी है कि कितने बजे है। ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बट आप देख लीजिए आप कैसे मैनेज करते हैं। अगर जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं अगर पुणे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो पुणे से एक्सप्लोर करने के लिए ऑलमोस्ट समथिंग आपको 125 किलोमीटर है पुणे स्टेशन से, और पुणे एयरपोर्ट से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जो भी पुणे आ रहे हैं, पुणे से आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स, तो शिवाजी नगर से आपको डायरेक्ट जुन्नर के लिए बस मिल जाएगी।
या आपको अगर नारायणगांव आ रहे हैं तो नारायणगांव से भी मैक्सिमम डायरेक्ट बसेस हैं कुछ जो जुन्नर आती हैं, और जुन्नर से आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको नानी घाट या घंटाघर के लिए बस मिलना है, तो आप आकर के एक्सप्लोर कीजिए। प्लीज़ अगर आप मानसून में एक्सप्लोर कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि वन ऑफ द रिस्कीएस्ट फोर्ट है जीवदान फोर्ट। अगर आप मानसून में आ रहे हैं तो आपको रिवर्स वाटरफॉल देखने को मिलेगा, और आजू बाजू का जो क्लाइमेट है वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेट आपको व्यू मिलेगा। अगर आप 1-2 दिन का ट्रिप का या 3-4 दिन का प्लान कर रहे हैं तो आजू बाजू के जितने भी फोर्ट्स हैं जुन्नर में, शिवनेरी हुआ, शिवनेरी आपको ऑलमोस्ट 1-2 घंटे में आप एक्सप्लोर कर देंगे। प्लस जुन्नर जीवदान फोर्ट कर रहे हैं तो पहले आपको चांदवड़ फोर्ट मिलेगा। चांदवड़ फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद आप कुकड़ेश्वर मंदिर कर सकते हैं, नानी घाट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसके बाद जीवदान फोर्ट कर सकते हैं। जीवदान फोर्ट के साथ आप लेनाद्री गणपति भी कर सकते हैं। लेनाद्री गणपति में आप डॉर्मेट्री रूम्स भी है, वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, और आप ओझर के गणपति में भी स्टे कर सकते हैं। ऑलमोस्ट समथिंग 13 किलोमीटर अवे है जुन्नर से। सो आपको स्टे के लिए 2 ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी मेरे ट्रैकर्स फ्रेंड्स हैं बजट ट्रिप प्लान करते हैं, या तो आप लेनाद्री के गणपति में डॉर्मेट्री में स्टे कीजिए, या अदरवाइज़ आप ओझर के गणपति के डॉर्मेट्री में स्टे कर सकते हैं। और जितने भी जुन्नर तालुका में 7 किले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के, शिवनेरी हो गया, जीवदान किला हो गया, चांदवड़ किला हो गया, लेनाद्री गणपति हो गया, ओझर का गणपति हो गया, हदसर किला हो गया, हनुमंतगढ़ नीमगिरी, सिंदोला फोर्ट, मालशेज घाट, लेनाद्री गणपति। सो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं विथ बजट ट्रिप। थैंक यू। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। Thank you.